गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। आज मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि लिखना शुरू करने से पहले आपको किस तरीके से बच्चों को फोनिक साउंड सिखानी है। पहले आपने उन्हें इस तरीके से सिखाया था ए सेज ए, बी सेज ब, लेकिन जब आप लिखना शुरू करने वाले हैं तो आपको ये प्रोसेस रिवर्स करना होगा। आपको ए बोलना होगा और तब बच्चा ए बोलेगा। आपको ब बोलना होगा तब बच्चा बी बोलेगा। ऐसा इसीलिए करना है ताकि जब आप बोल रहे हैं ब तो वो उसे कन्वर्ट करके बी लिख सके, ए तो वो उसे ए लिख सके, और आप जब बोल रहे हैं ट तो वो टी लिख सके। तभी ब एट बैट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो तभी बच्चे लिखना शुरू करने से पहले प्रिपेयर हो सकते हैं अगर उनको साउंड्स को कन्वर्ट करना भी आता है। जिन स्कूल्स में हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ नहीं होता वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट दोनों साथ में इंट्रोड्यूस होते हैं तो बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इस केस में हमें बच्चों को पहले इस तरीके से कन्वर्ट करना सिखाना चाहिए। आप हिंदी में बोले फिर बच्चा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। ऐसी डिक्टेशन टेस्ट दे देकर उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद वावल वर्ड शुरू करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो हिंदी लिख रहे होते हैं और एक तरफ जब वो इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए समझना हिंदी में लिखना है या ये चीज़ इंग्लिश में। इसीलिए ये टेक्निक बहुत काम आती है जहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी साउंड्स एक साथ होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए किस तरीके से आपको सिखाना है। ख सी ड ड ड ड ड डी ई एफ ग ग ग गन जी एच ई ई आई जे जे K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। डियर पेरेंट्स, आज मैंने जब साउंड टेस्ट लिया तो बच्चों ने अच्छे से नहीं किया। इसके लिए आपको क्या करवाना होगा, पहले जो हिंदी की साउंड है वो भी आपको उनको रीड करवाना होगा, जैसे ब। उसके बाद आपको उन्हें बोलना होगा कि बताइए ब, ये तो साउंड है, लेटर की साउंड है, कि कौन सा लेटर है जो ब बोलता है। तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे बी सेज ब। ऐसे ही जब हम उनको बार बार बताएंगे लेटर साउंड है क्व, लेकिन लेटर का नेम बताओ जो क्व बोलता है, तो हमें उन्हें कन्वर्ट कराना होगा हिंदी से इंग्लिश में। तब वो बोलेंगे क्व, क्यू सेज क्व। इस तरीके का कन्वर्जन उन्हें सिखाना है। वो लोग इंग्लिश टू हिंदी तो करते हैं, क्यू सेज क्व, पी सेज फ, लेकिन उनको हिंदी से इंग्लिश में नहीं आता। जबकि यूकेजी में मुझे हिंदी से इंग्लिश में ही चाहिए, ताकि जब मैं ब बोलूँ तो वो बी लिखें, ए बोलूँ तो वो ए लिखें, ट बोलूँ तो टी लिखें, तो ब एट बैट बन जाएगा। उसके अलावा आपको उनको डिफरेंस सिखाना है। ज, जब भी ज के नीचे बिंदी है तो जेड सेज ज, और अगर सिंपल ज लिखा है तो ज, तो वो लोग क्या बोलेंगे, जे सेज ज। तो पहले साउंड हिंदी की रीड करवाइए, फिर उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ऐसे ही पांचों वोवल की साउंड भी आपको उनको बहुत अच्छे से सिखानी है। जैसे बड़ी ए लिखा हुआ है अगर ए, तो उनको मुंह बहुत बड़ा खोलना है, नीचे की तरफ जो जॉ है नीचे की तरफ जाएगा ए।
तो वो बोल लिखेंगे ए सेज ए, और उन्हें दिखाना है, देखो एग्ज़ाम में अगर पोनी बनी हुई होगी ए में तो आप ए सेज ए लिखेंगे, लेकिन अगर आपका छोटी ए है तो आपको छोटा मुंह खोलना है ए, और आपको तब ई सेज ए लिखना है। आप जानते हैं ना बैड बॉय, आपका मुंह बड़ा खुल रहा है तो आप ए वावल लिखेंगे, और बेड मुंह छोटा खुल रहा है तो आप ई लिखते हैं। और अ से अनार कौन सा वावल बोलता है? यू बोलता है, और ओ नहीं बोलना है, आ बोलना है। मीन्स आ के ऊपर एक चंद्र बिंदु टाइप का मात्रा लगता है, आ, ऑन ऑफ वाला आ, वो कौन बोलता है? ओ वावल। ठीक है, तो आपको ए ई आई और ई इमली वाली साउंड कौन करता है? आई वावल बोलता है। तो 5 वावल्स का आपको साउंड इनको क्लियर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वावल साउंड आ गया तो ये दुनिया का कोई भी वर्ड बना सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो लोग बच्चे जो हैं वो 2 अक्षर वाला साउंड नहीं समझ पाते, जैसे आधा का और वह कोआ, और आधा का और सक्स। तो आपको कुछ नहीं करना, बच्चे एक पैरेट होते हैं, अगर आप उनको एक बार दिखा देंगे कि आधा क के बाद स आएगा तो आपको कैमरा जैसी आवाज़ करनी है क्स, और अगर आधा क के बाद व आएगा तो आपको डक वाली साउंड करनी है क्वा क्वा क्वा। इन्हें 2 से 3 बार दिखाइए, ये पहचान जाएंगे कि ये एक क्वा है, ये क्स है। जैसे ये लोग, इनको 2 से 3 बार इनका नाम दिखाओ तो ये लोग पहचान जाते हैं, ऐसे ही इनको अगर आप 2 से 3 बार डबल साउंड वाले लेटर भी दिखाएं तो ये समझ जाते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम मुझे आई व और व में। इनको बताइए, अगर सिंगल व लिखा है तो हम व, तो ये वी होता है, लेकिन व में आ का डंडा लगा हुआ है व, तो ये डब्ल्यू होता है, और ऊपर चंद्र बिंदु भी है। और आपको बताना है, अगर ख साउंड लिखा हुआ है क और क का कॉम्बिनेशन, तो आप सी भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं। इसके कई रूल्स हैं, वो हम इनको बाद में सिखाएंगे। 5 वावल्स के साउंड पहले बहुत अच्छे से सिखाइए। ए बड़ी ए वाला ए छोटी ए वाला ई छोटी इमली वाला आई बोल, एंड ओ सेज ओ बोलता है, एंड यू सेज होता है। तो इनको बार बार पहले हिंदी की साउंड रीड करवाइए, उसके बाद इन्हें कन्वर्ट करवा के उसका लेटर नेम लिखवाइए। लेटर साउंड बताइए ये है, अब इसका लेटर नेम क्या है, आप वो लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे।